नमस्कार क्लास 11th बच्चों, आपको मैंने उजरी कब किसे कहाँ उजरी नामक गाय के बारे में बताया था। किसकी? किसान की गाय, जो महाजनों ने उसको भी ले गए और जिसे वो बहुत प्यार करता था। अब देखिए क्या है इसमें। बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान के शोषण की कहानी है। कितना शोषित था, महाजनों के कर्ज से दबा रहता था किसान, और महाजनों का और सेठों का कर्ज चुकाते चुकाते उसकी ज़िंदगी एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़ी हो गई जहाँ उसका पुत्र भी चला गया, उसकी ज़मीन भी चली गई, उसकी पत्नी का अब स्वर्गवास हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि जब उसके पास पैसा नहीं बचा तो बिना दवा दर्पण के, बिना दवा आदि के, दवा दर्पण मतलब दर्पण शब्द लगा दिया गया, बिना दवा, जैसे में बिना, तो बिना दवा के यानी कि बिना दवा आदि के उसकी घरवाली धरनी, घरवाली स्वर्ग चली गई, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो गई। और ऐसा जैसे ही उसे याद आता उसकी आंखें भर आती, एकदम दुखी हो जाता, विवल होता है, उसकी आंखों से आंसू बह चलते और अविरल गिरते रहते। देख रेख के बिना दूध मुही, और बिना देखभाल के उसकी दूध मुही मतलब बहुत छोटी सी बच्ची जो दूध पीती थी माँ का, वो बच्ची बिना देख रेख के, क्या हुआ, जब माँ नहीं रही तो देख रेख नहीं हो पाई उसकी। उससे क्या हुआ, उसकी बिटिया भी उसकी माँ के मृत्यु के 2 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस तरह से एक करुण कहानी जिसे कह सकते हो, कि जिसमें रूह कांप जाए कि एक महाजन किस तरह से किसी का जीवन एक नर्क सा बना दे और आदमी उससे उबर ही ना पाए, अपने गरीबी से, अपने कह सकते हो कि जो खेती है, जो किसानी करता है जिसमें, वो चली जाए, उसके एवज में उसका पुत्र भी मारा जाए, उसके बाद उसकी पत्नी भी चली जाए, उसके घर का जो एक गाय थी वो उठा ले गए, और उसके बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ये सब चीज़ें एक किसान के लिए बड़े ही दुख की बात है। खुशहाल किसान किस प्रकार उजड़ जाता है, ये इसमें बताया गया है आपको। तो बहुत सिंपल सी शब्दों में इसको बताया गया, साधारण शब्दों में। इसको आप ज़रूर पढ़ें और समझें। अब देखिए, किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में ही मर गई। वह इतना फटेहाल था कि पत्नी की बीमारी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। बीमारी के कारण उसकी पत्नी जब मर गई तो उसकी याद करके उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूध पर आश्रित उसकी नन्ही बिटिया की समुचित देखभाल नहीं हो पाई, इसलिए उस बेचारी की भी असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकार यातनाओं ने उसे घेर लिया, दुख ने उसे घेर लिया, और वो बहुत ही परेशान हो गया। विशेष में देखिए, किसान की फटेहाली, गरीबी और विवशता का यहाँ चित्रण अत्यंत करुणापूर्ण है। उसके देखते ही देखते पत्नी तथा बिटिया का मरना हृदय को दहला देता है। भाषा भाव के अनुरूप तथा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल ढली हुई है। वातावरण के अनुकूल, परिवेश मतलब वातावरण के अनुकूल ढली हुई है। पत्नी की जगह धरनी स्वर्ग का स्वर्ग प्रयोग दर्शनी है। पत्नी होना चाहिए, तो क्या लिखा है ना, पत्नी को पत्नी लिखा है।
इस तरह से आप देखिए तो शब्द हैं वो थोड़े से दर्शनीय हैं। स्वरक प्रयोग दर्शनीय है। आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास दवा दर्पण द ठीक है, अनुप्रास में द और द वर्ण का लगातार प्रयोग हुआ है। ड़ की जगह न के प्रयोग में कोमलता आ गई है। ड़ की जगह न आया है। अक्सर हिंदी शब्द में ड़ ही आता है, न का प्रयोग हुआ है। लघु शब्दों के कारण कविता में प्रवाह तीव्र हो गया है। इस तरह से अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए कैसे बनेंगे। किसान की आंखें क्यों भर आती हैं? किसान की आंखें क्यों भर आती? किसान की पत्नी और बच्ची क्यों मर गई? तो किसान की आंखें क्यों भर आती हैं? किसान की आंखें, किसान चाहकर भी अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया। महाजन ने उसका घर द्वार बिकवा कर उसे कंगाल बना दिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। भयंकर गरीबी के कारण वह पत्नी की दवा दारू ना कर पाया, अतः वह चल बसी। अपनी इस विवशता के कारण उसकी आंखें भर आती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसान की पत्नी और बच्ची क्यों मर गई? महाजन ने किसान के खेत और घर द्वार बिकवा कर उसे कंगाल बना दिया। परिणाम स्वरूप न वह पत्नी का इलाज करा सका, ना ही नन्ही बिटिया को उचित दूध अन्न दे सका, अतः वे दोनों उचित देख रेख के अभाव में मर गईं। महाजन ने किसान के खेत और घर द्वार बिकवा कर उसे कंगाल बना दिया। परिणाम स्वरूप न वह पत्नी का इलाज करा सका और ना ही नन्ही बिटिया को उचित दूध अन्न दे सका, अतः वे दोनों उचित देख रेख के अभाव में मर गईं। तो ये है आपका इस पद्यांश का की व्याख्या, इसका अर्थ, शब्दार्थ, ठीक है। फिर किसान की फटेहाली, ये आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये पूरे पद्यांश के मर्म को पूरा समझने से काव्य सौंदर्य में आप इसको लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, इसलिए इसको ये बहुत ज़रूरी है। किसान की आंखें क्यों भर आती हैं ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो इसको समझिए। मुहावरा इसमें कौन सा है? आंखें भर आना, ये इसका मुहावरा है। आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि दूसरा पद पढ़ा देंगे। 2 पद हैं अभी आपके, पद हैं आपके 8 और 9। इससे संबंधित क्वेश्चन अगले बार आने वाले हैं आपके, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। नोटबुक में लिखना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार बच्चों।